भारत में रहकर भी भारतीय नहीं बन पा रहे हैं कुछ लोग, ध्यान रखना। वंदे मातरम से पीड़ा होती है उनको, वंदे मातरम बोलने में। जब वंदे मातरम बोलने में पीड़ा है तो इस वंदे मातरम का अनाज क्यों खाते हो, पानी क्यों पीते हो, इस देश में क्यों जीते हो, इस देश में क्यों रहते हो? भारत में रहकर भारत से नफरत है तुमको, भारत में रहकर के भी भारतीय नहीं हो पाए हो तुम। ऐसे लोगों से देश चला जाता है। मैं इतना ही कहता हूं कि दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर में आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान, संग विरोध करेगा उनका जो भारत माता को बांटने का प्रयास करता है, संग विरोध करेगा उनका जो खाते हमारी हैं और गाते पड़ोस की हैं। सारे देवों ने अमृत पान कर लिया, वो अमर हो गए। अमर कहा जाता है देवों को, अमृत पान कर लिया उन्होंने। जब देखा कि जहर पीने वाला कोई नहीं है, तब इस धरती पर कोई महादेव खड़ा हुआ करता है कि लाओ इस विष का पान मैं किया करता हूं। सारे देवों ने अमृत पिया और महादेव ने, शिव जी ने, शिव शंकर भोलेनाथ ने जहर का पान किया। एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, अरे जो अमृत पीता है वो देव होता है, और जो जहर पीता है वो महादेव हुआ करता है। ध्यान रखना। अपने वतन की रक्षा करना कट्टरवाद है तो एक कट्टरवाद हम हर जन्म में स्वीकार करेंगे। ध्यान रखिए, अपने देश को मजबूती देना, अपनी सभ्यताओं की रक्षा करना अपराध है तो ये अपराध ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 जन्म भी करने को तैयार है। ध्यान रखना। किस बात का ये कट्टरवाद है इनके अंदर? हम कुछ बोले तो कट्टरवाद, कमाल हो गया। हिंदू अपनी आवाज उठाए, ये कट्टरवाद, ये सांप्रदायिक हैं। और हिंदुओं पर कुठाराघात हो तो हम धर्मनिरपेक्ष हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, अभी गीत गाया ना, हिंदू हिंदू एक हो जाए। मैं ये बात बोलो, आप कहोगे आप संत हो, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ, ये पूरा भारत में रहकर भी जो भारत के नहीं हो पाए, हिंदुस्तान में रहकर भी जो हिंदुस्तान के नहीं हो पाए, आप विचार करिए। भारत की बातें, हिंदुत्व की बातें, धर्म की बातें मैं अपने देश में नहीं करूं तो क्या पाकिस्तान में जाकर करूंगा? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान रखना। मैं अपने देश में तो अपने वतन की बात करना भी गुनाह हुआ करता है क्या? अपने देश में रहकर अपनी संस्कृति की बातें करना अपराध हुआ करता है। अपने देश को मजबूती देने की बातें करना अपराध हुआ करता है। मान्यवर, जब इस बहुसंख्यक समाज को लूटा जा रहा था, देश के टुकड़े किए जा रहे थे, भारत माता को छला जा रहा था, भारत माता के खिलाफ ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे थे। मैं कहता हूं, ना हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, ना मेरे देश को मुगलों ने गुलाम बनाया, ना मेरे देश को यवनों ने गुलाम बनाया। मेरा देश यदि गुलाम बना है ना, इनकी क्या ताकत की हमारे देश पे राज कर सके। हमारे देश जब भी चला गया है, विदेशी और विधर्मियों के द्वारा नहीं चला गया है। कुछ जयचंद जैसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे धर्म में हमारे देश में बैठे हुए देश के गद्दार लोग हमारे देश को मजबूर किया करते हैं। ध्यान रखना, देश के गद्दारों ने देश को लूटा है। ध्यान रखना, सावधान रहिए घर में छुपे हुए देशद्रोहियों से। ध्यान रखना, खाते यहां का है, गीत कहीं और के गाते हैं। ध्यान रखना मान्यवर। हां, जब हमारी भारत माता को लूटा गया, तब 1925 को एक भारत माता का एक सबूत इस धरती पर आया। 27 सितंबर 1925 को एक ऐसा व्यक्तित्व आया जिसे अपनी मां की गरिमा पर गर्व पैदा हुआ और उसने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए केशव बलिराम जी हेडगेवार डॉक्टर साहब इस धरती पर आए और 4 लोगों से संघ की स्थापना कर दिया करते हैं। किस लिए करते हैं वो? दूसरे देश को लूटने के लिए नहीं। मेरी माता का आंचल यदि कहीं खींचा जाता है, कोई दुर्योधन जैसी दुर्बुद्धि यदि भारत माता को निर्वस्त्र करना चाहता है, तो ध्यान रखना, कोई हेडगेवार जैसा नारायण श्री कृष्ण उसका चीर बढ़ाने इस धरती पर आ जाया करता है। ध्यान रखिए, उन्होंने संस्कृति की रक्षा की है। एक व्यक्ति के अंदर चिंगारी जली, दीप से दीप जलते गए, जलते गए, जलते गए, और आज देखिए, जहां तक मुझे याद है, अब बढ़ गया हो कम मुझे नहीं मालूम, 57,000 से अधिक शाखाएं इस देश में आरएसएस की चला करती हैं, संघ की चला करती हैं। 80 देशों में हमारी गतिविधियां चला करती हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वो एक छोटा सा दीप जला था, महाराष्ट्र से वो चिंगारी जली थी, वह नागपुर से चिंगारी जली थी, और एक दीप आज दीपावली बनकर पूरे विश्व में दिखा रहा है कि भारत की ताकत क्या है, भारत का वैभव क्या है, भारत की संस्कृति क्या हुआ करती है। मान्यवर, सोचना है आपको, इनके बलिदानों को, इनके कार्यों को
मैं संघ के लोगों से कहूँगा, और जो संघ में नहीं है उनसे भी कहूँगा। संघ में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनका नहीं है, ये हमारे नहीं है, हम सब संघ ही हैं, ध्यान रखना। मान्यवर, एक व्यवस्था अलग होती है, ये कोई संगठन नहीं है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन एक बात जरूरी है, जब कोई राजनीति मेरी भारत माता को परेशान करेगी तो संघ छाती खड़ी चौड़ी कर आगे खड़ा रहेगा, ध्यान रखना। ये कोई नेतागिरी वाला काम नहीं है, ध्यान रखना। विचार करना है, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, इन्हें कोई राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, ना ये किसी पार्टी के हैं, ध्यान रखना। संघ विरोधी है, संघ विरोध करता है, किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करता। संघ विरोध करता है घर में छुपे हुए गद्दारों का, ध्यान रखना। संघ विरोध करेगा, जीवन भर करेगा, जो भारत माता को क्षति पहुंचाएगा, संघ उसके विरोध में आगे खड़ा रहेगा, ध्यान रखना। व्यक्ति कोई भी हो, बैनर कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। एक बात याद रखना अपने जीवन में, संघ विरोध करता है उनका जो भारत माता को डायन कहा करते हैं, ध्यान रखिए। संघ विरोध करेगा उनका जो भारत माता को बांटने का प्रयास करता है। संघ विरोध करेगा उनका जो खाते हमारी हैं और गाते पड़ोस की हैं, संघ उनका विरोध करेगा जीवन भर, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक ही चीज कहूंगा, भारत में रहकर भी भारतीय नहीं बन पा रहे हैं कुछ लोग, ध्यान रखना। वंदे मातरम से पीड़ा होती है उनको, वंदे मातरम बोलने में। जब वंदे मातरम बोलने में पीड़ा है तो इस वंदे मातरम का अनाज क्यों खाते हो, पानी क्यों पीते हो, इस देश में क्यों जीते हो, इस देश में क्यों रहते हो? भारत में रहकर भारत से नफरत है तुमको, भारत में रहकर के भी भारतीय नहीं हो पाए हो तुम। ऐसे लोगों से देश चला जाता है। मैं इतना ही कहता हूं कि दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर में आग लगती है घर के चिराग से, ध्यान रखना। हमें अपनों ने लूटा है, गैरों में कहां ताकत थी, ध्यान रखना। जागृति पैदा करना है हमें, मान्यवर। सोचना है आपको, हमारे प्रचारक लोग क्या स्वार्थ है इनको, क्या चाहिए इनको इस देश से? ना सिंहासन चाहिए, ना सत्ता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इनको। संघ का प्रचारक, मैं तो कहता हूं जब मैं उनसे मिलता हूं, मेरे पास आके बैठते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी स्वयं सेवक से बात कर रहा हूं, ऐसा लगता है कि मैं किसी संत से बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। राष्ट्र धर्म है उनका, देश धर्म है उनका, राष्ट्र उनकी शान है, राष्ट्र उनकी श्वास है। क्या करते हैं? संघ में नियम बना, प्रचारक जो होंगे अविवाहित होंगे, ध्यान रखना, विवाह में नहीं फंसेंगे। और हम भी संत अविवाहित ही हैं, ध्यान रखना। उनमें और हम में अंतर क्या है, विचार करिए। संघ के लोग तो वो लोग हैं, कोई वेतन भोगी लोग नहीं है, ये इन्हें तनख्वाह नहीं मिला करती है, ये कोई राष्ट्र सेवा करके पैसा नहीं लिया करते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्र सेवा सेवक संघ तो वो संघ है, मैं बचपन से जानता हूं, बचपन से मेरा इस ओर झुकाव रहा है, और आज संत बनने के बाद तो झुकाव और ज्यादा बढ़ गया है, ध्यान रखना। वह इसलिए बढ़ गया, ये कुछ वेतन भोगी लोग नहीं है, पैसा नहीं लिया करते हैं, ध्यान रखना। और संघ का तो एक नियम है। आदरणीय मोहन जी भागवत से मेरी कई मुलाकातें हुई, कोरोना की वजह से 2-2.5 साल से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे पूछा गया, किसी ने कहा कि संघ में वेतन मिलता है, तो मोहन जी भागवत जैसा भारत माता का पुत्र कहता है, हमारे यहाँ संघ में ये नहीं होता है कि हमें क्या मिलता है, जो होता है वो और खोने की ताकत हो तो हमारे संघ में आने का आपका स्वागत है। जो है हाथ में वो और चला जाएगा, ध्यान रखना। जो बटोरा है वो भी छूट जाएगा। तो वह संघ का स्वयं सेवक और कार्यकर्ता और प्रचारक बनने की काबिलियत पैदा किया करता है। हमने भारत माँ से बदले में कुछ नहीं मांगा है, ध्यान रखना। हमने केवल उसकी रक्षा की है, सुरक्षा की है। संघ प्रचारक की साधना किसी तपस्वी की साधना से कम नहीं होते हैं। वो तो अपने भोजन की व्यवस्था भी नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। वो एक संत का जीवन जिया करते हैं। इतना ही कहता हूं, वह निस्वार्थ हैं। उन्हें यश नहीं चाहिए, उन्हें प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उन्हें माला नहीं चाहिए। इतना बड़ा संगठन बैठा है, कोई नहीं आया कि हमारा स्वागत नहीं हुआ, हमारी माला नहीं मिली, हमारा नाम नहीं लिया।
ये तो अपने और जगह चलते रहते हैं। क्यों जाएं महाराज के पास, माला ही नहीं मिली, नाम नहीं लिया। ध्यान रखना। मैं इतना कह सकता हूं, मैं इतना ही इनके बारे में अपने विचार रख सकता हूं कि संघ का प्रचारक किसी तपस्वी से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। उसकी जो गणवेश है वह उतनी पवित्र है जितनी किसी संत का भगवा वस्त्र पवित्र हुआ करता है। ध्यान रखना। उसमें कोई दाग नहीं हुआ करते हैं, इतना ही कहूंगा। मान्यवर, हम तन के पुजारी हैं, हम तन के तपस्वी हैं, ये वतन के तपस्वी हैं। ध्यान रखना है। ऐसी तपस्या साधना करते हैं रात दिन। कौन है संघ का स्वयं सेवक? कैसा होना चाहिए स्वयं सेवक? जब समुद्र मंथन होता है ना, अमृत निकलता है, जहर भी निकलता है। एक बात याद रखना, जब अमृत निकला तो सबने हाथ बढ़ा दिए, सबने कहा अमृत हमें मिलना चाहिए, अमृत हमें मिलना चाहिए। सारे देवताओं ने प्याले बढ़ा दिए, ये अमृत कुंभ हमें मिलना चाहिए, अमृत कलश हमें मिलना चाहिए। समुद्र मंथन की बातों को याद करो। जब जब अमृत निकला सबने हाथ बढ़ाए, देवताओं ने हाथ बढ़ा दिए, असुरों ने हाथ बढ़ा दिए, अमृत हमें दीजिए। जब जहर निकला सबके प्याले पीछे हो गए, कोई आगे नहीं बढ़ा। अब ये जहर कौन पिएगा? ध्यान रखना। सारे देवों ने अमृत पान कर लिया, वो अमर हो गए। अमर कहा जाता है देवों को। अमृत पान कर लिया उन्होंने। जब देखा कि जहर पीने वाला कोई नहीं है, तब इस धरती पर कोई महादेव खड़ा हुआ करता है कि लाओ इस विष का पान मैं किया करता हूं। सारे देवों ने अमृत पिया और महादेव ने, शिव जी ने, शिव शंकर भोलेनाथ ने जहर का पान किया। एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, अरे जो अमृत पीता है वो देव होता है और जो जहर पीता है वो महादेव हुआ करता है। ध्यान रखना। और जब ये चिंतन का, मंथन का, जब यहाँ पर समुद्र मंथन होता है ना, मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रचारक लोग, स्वयं सेवक लोग ये अमृत के लिए हाथ नहीं बढ़ाया करते हैं, ये विषपान के लिए देश में हाथ बढ़ाया करते हैं। इनकी भूमिका किसी महादेव से कम नहीं। इसीलिए इतने वर्षों के बाद भी भारत दिनों दिन शक्तिशाली हुआ है, भारत दिनों दिन परिपक्व हुआ है। मेरा भारत 50 साल पुराना भारत क्या था और आज का भारत क्या है? ध्यान रखिए, आज का भारत कहां पहुंच गया है। आज विदेश घबराते हैं।